मूवी के स्टार्टिंग में हम एक बर्फीले इलाके में कुछ साइंसदानों को देखते हैं जो किसी रिसर्च के लिए यहाँ आए होते हैं। वो लोग अपनी वैन लेकर एक माउंटेन पर चढ़ रहे होते हैं। उनकी लीडर चिन को वहाँ की ग्रेविटेशनल फील्ड एबनॉर्मल लगती है। वो लोग ये बात अपने हेडक्वार्टर को रिपोर्ट करते हैं और इसी दौरान उनकी वैन भी बंद हो जाती है। उन्हें जमीन पर कुछ हलचल होती महसूस होती है। तभी उन्हें स्नो में से एक बहुत बड़ा हाथ बाहर निकलता नजर आता है जो उनकी वैन पे गिरता है, जिससे उनकी वैन का बहुत बड़ा नुकसान होता है। तभी उन्हें स्नो में से दो बड़े सींग निकलते हुए नजर आते हैं जो कि एक स्नो मॉन्स्टर के हैं। दरअसल ये स्नो मॉन्स्टर बर्फ में लेटा हुआ था और ये साइंसदान वैन उसके ऊपर चला रहे थे, जिस वजह से चिन को उस जगह की ग्रेविटेशनल फील्ड एबनॉर्मल लग रही थी। उस स्नो मॉन्स्टर के उठने की वजह से उनकी वैन स्लिप होकर खाई में गिर जाती है, जिससे वो सब बहुत जख्मी हो जाते हैं। चिन को वो स्नो मॉन्स्टर नजर आता है जो बहुत बड़ा होता है। नेक्स्ट सीन में हमें एक लैब दिखाई जाती है जहाँ उन बर्फ में फंसे साइंसदानों के लीडर प्रोफेसर लिन होते हैं। उन्हें अंदाजा हो जाता है कि वहाँ उनकी टीम खतरे में है। वो मदद के लिए फे के पास जाते हैं। फे चिन का पुराना दोस्त होता है, लेकिन अब वो किसी वजह से चिन से मिलना नहीं चाहता और इसी वजह से वो प्रोफेसर लिन की मदद करने से इनकार कर देता है। लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि चिन की जान खतरे में है तो वो मदद करने के लिए मान जाता है। अब वो एक टीम बनाकर वहाँ पे पहुँचते हैं जहाँ पे उन्हें चिन की वैन की आखिरी लोकेशन मिली थी। वो लोग एक बहुत ही पुराने टेम्पल में आते हैं। फे एक आर्कियोलॉजिस्ट है जिसे जगह बहुत अजीब लगती है क्योंकि यहाँ इसका कोई भी टूल काम नहीं कर रहा होता। वो अपने बैग से एक मैप निकालता है और देखता है कि यहाँ के सारे पिलर्स एक अजीब सा नक्शा बना रहे हैं। अब फे को उस मैप की मदद से उन पिलर्स में एक स्विच मिलता है जिसे फे दबा देता है। अब देखते ही देखते जमीन से बहुत से पिलर्स निकलने लगते हैं और वहीं जमीन में एक बहुत बड़ा गड्ढा बन जाता है जिसमें वो सब गिर जाते हैं। नीचे गिरने से उनका कोई नुकसान तो नहीं होता, लेकिन उनका कनेक्शन हेडक्वार्टर से टूट जाता है। उन्हें वहाँ नीचे कुछ इंसानी ढांचे नजर आते हैं। फे के अकॉर्डिंग वो हजारों साल पुराने हैं। मजीद उन्हें देखने के बाद फे बताता है कि ये ढांचे किसी बादशाह की फौज के हैं जो हजारों साल पहले यहाँ मर चुके थे। फे को उन ढांचों के सर के पीछे बहुत बड़े सुराख नजर आते हैं जो उसे समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्यों है। वो उस गुफा में आगे बढ़ते हैं, तभी उनका एक साथी वहाँ गिर जाता है। वो जब उसे देखते हैं तो उन्हें उसके सर के पीछे एक बहुत बड़ा सुराख नजर आता है। तभी उन पर आदमखोर परिंदे हमला कर देते हैं। वो सब उन पर बहुत फायरिंग करते हैं। सब लोगों की गोलियां खत्म हो जाती हैं और वो अपनी गन्स रीलोड कर रहे होते हैं। तभी फे देखता है कि एक आदमी अभी भी फायरिंग कर रहा है और वो सारे परिंदे उस पर हमला कर रहे हैं। तभी उसे पता चलता है कि परिंदे देख नहीं सकते बल्कि आवाज सुनकर हमला करते हैं। फे उन सब सोल्जर्स को चुप रहने का इशारा करता है। वो वहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढ रहे होते हैं कि तभी फे के दोस्त की कॉल बजती है, जिससे वो सब परिंदे दोबारा से उन पर हमला कर देते हैं। वो सब वहाँ से बाहर की तरफ भागते हैं। फे अपनी पॉकेट से एक बम निकालता है और उस गुफा में बम फेंक कर बाहर की तरफ छलांग लगा देता है। गुफा से बाहर निकलते ही प्रोफेसर लिन अपने कंपास को देखते हैं, जिससे उन्हें वहाँ की ग्रेविटेशनल फील्ड एबनॉर्मल लगती है। तभी फे को वहाँ स्नो में गाड़ी की हेडलाइट्स मिलती हैं, जिससे वो अंदाजा लगाता है कि शायद चिन की वैन यहीं गिरी होगी। तभी टीम के एक दूसरे मेंबर को बर्फ में एक कैमरा मिलता है। वो कैमरे में रिकॉर्ड एक वीडियो देखते हैं, जिससे उन्हें कंफर्म हो जाता है कि चिन की वैन यहीं गिरी थी और चिन अभी तक जिंदा है। इसी दौरान एक टीम मेंबर को बर्फ में कोई चीज अपने पास आती दिखाई देती है और तभी बर्फ में से एक बहुत बड़ी शार्क हवा में आती है और एक ही हमले में पूरे इंसान को निगल लेती है। वो लोग उस शार्क को शूट करने लगते हैं, लेकिन बर्फ में होने की वजह से उस शार्क को कुछ भी नहीं होता। वो शार्क एक दफा फिर उन्हें खाने के लिए बर्फ में से निकलकर हवा में आती है, लेकिन तभी उनकी मदद के लिए स्नो मॉन्स्टर आ जाता है। वो उस शार्क को हवा में ही पकड़ लेता है और उस शार्क को चट्टानों में इधर उधर मारता है और फिर उसे खाने लगता है। वो सब टीम मेंबर्स बहुत हैरानगी से उस स्नो मॉन्स्टर को देख रहे होते हैं। इसी हैरानी और घबराहट में एक सोल्जर से गन चल जाती है, जिससे उस मॉन्स्टर का एक सींग टूट जाता है। अब उस मॉन्स्टर को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो अपने दोनों हाथ पहाड़ पर मारता है, जिसकी वजह से वो सब दूर जा गिरते हैं। अब वो सब स्नो मॉन्स्टर पे फायरिंग करने लगते हैं। तभी एक सोल्जर स्नो मॉन्स्टर पे रॉकेट लॉन्चर से अटैक कर देता है, लेकिन स्नो मॉन्स्टर तो उससे बच जाता है और वो जाके पीछे पहाड़ों को हिट करता है, जिसके कारण पहाड़ पे जमी बर्फ तूफान की शक्ल में नीचे आने लगती है। इसलिए वो सब वहाँ से भागने लगते हैं। इसी भगदड़ में फे के दोस्त काय का पाँव स्लिप हो जाता है और वो नीचे गिर जाता है। उसे बचाने के लिए फे और एक और सोल्जर वापस आते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और वो तीनों बर्फ के नीचे आ चुके होते हैं और बेहोश हो जाते हैं। और जब उन्हें होश आता है तो उन्हें पता चलता है कि कुछ
कुछ लोगों ने उन्हें कैद कर लिया था। वो लोग उसी जंगल के ही रहने वाले थे और हुलिये से काफी अजीब लग रहे थे। साथ ही वो लोग उन पे कोई रिचुअल परफॉर्म कर रहे थे। फे को ये सब कुछ बहुत अजीब लगता है। वो अपने हाथ की रस्सी काट कर चाकू पकड़ लेता है और कबीले के सरदार की गर्दन पर रख देता है। तभी उन लोगों के पीछे एक लड़की आती है जो कि उसी कबीले की होती है। वो फे पे अटैक करके अपने कबीले के लीडर को छुड़वा लेती है, जिसके बाद वो लड़की जिसका नाम किया होता है उसकी फे से फाइट होने लगती है। फे उस लड़की से हारने वाला होता है क्योंकि फे को ज्यादा लड़ना नहीं आता था। किया फे को मारने वाली होती है, लेकिन तभी किया को पीछे से चिन आके रोक देती है, जिससे पता चलता है कि चिन को इसी कबीले ने बचाया होता है। फे चिन को देख के बहुत खुश होता है। चिन फे को बताती है कि कबीले के लोग बहुत अच्छे हैं और उन्होंने ही मुझे बचाया था और वो लोग रिचुअल भी इसीलिए कर रहे थे ताकि तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। साथ ही वो फे को बताती है कि उस हादसे में उसके सारे टीम मेंबर्स मर गए थे, जिसका कसूरवार वो खुद को मानती है, लेकिन फे उसको समझाता है और कहता है कि इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। वहाँ दूसरी तरफ टीम के दूसरे मेंबर्स को दिखाया जाता है जो कि बर्फ के तूफान से बच गए थे। वो सब स्नो मॉन्स्टर को अपनी तरफ आता देखते हैं और सब सोल्जर्स उससे मुकाबला करने के लिए अपनी अपनी पोजीशंस ले लेते हैं, लेकिन स्नो मॉन्स्टर उन्हें कुछ कहे बिना ही वहाँ से चला जाता है। वो ये सब देखकर बहुत हैरान होते हैं। प्रोफेसर लिन सोल्जर्स कैप्टन से कहता है कि मुझे बरसों से पता था कि यहाँ एक मॉन्स्टर है और मैं यहाँ उसी के लिए आया हूँ। मैं उसे पकड़कर उस पर कुछ टेस्ट करना चाहता हूँ जिससे सारी ह्यूमन हिस्ट्री चेंज हो जाएगी। और कुछ पैसों के लालच में कैप्टन भी उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो कबीले के लोग उस मॉन्स्टर की पूजा कर रहे होते हैं और वो सब लोग मंत्र पढ़ते हैं उस मॉन्स्टर को यहाँ बुलाने के लिए। कबीले के सरदार की वाइफ के पास ये स्किल्स होते हैं कि वो उस मॉन्स्टर से बात कर सकती है और वो किया की माँ भी है। इसी दौरान स्नो मॉन्स्टर भी वहाँ पे आ जाता है, जिससे डरकर काई नीचे गिर जाता है और उसके डरने से सब कबीले वाले लोग भी हंसने लग जाते हैं और साथ ही स्नो मॉन्स्टर भी हंसने लगता है। तभी प्रोफेसर लिन अपने सोल्जर्स के साथ वहाँ आ जाता है और स्नो मॉन्स्टर पर हमला कर देता है। कबीले के लोग सोल्जर्स का काफी मुकाबला करते हैं, लेकिन सोल्जर्स के पास जदीद गन्स होने की वजह से वो एक एक करके कबीले के सब लोगों को मार देते हैं। किया अब सोल्जर्स के कैप्टन का मुकाबला करती है। दोनों में बहुत फाइट होती है, लेकिन मुकाबला बराबर का होता है, इसलिए दोनों में से कोई भी हार नहीं मानता। सोल्जर्स मुसलसल स्नो मॉन्स्टर पे फायरिंग कर रहे होते हैं, जिससे वो मॉन्स्टर गुस्से में आ जाता है और अपना एक हाथ जमीन पे मारता है, जिससे वो सब दूर जा गिरते हैं। प्रोफेसर लिन एक गन से मॉन्स्टर को शूट करता है, जिसमें एक जहरीली वेव थी। स्नो मॉन्स्टर को उससे बहुत दर्द होता है और वो बेहोश होने लगता है और पहाड़ी से नीचे गिर जाता है। यहाँ सोल्जर्स सब कबीले वालों को होस्टेज बना लेते हैं। जिन प्रोफेसर लिन से पूछती है कि आप ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं, जिसपे लिन बताता है कि मॉन्स्टर कुदरत का एक शाहकार है, उसे पकड़कर हम अपनी टेक्नोलॉजी में बहुत इजाफा कर सकते हैं। और अब प्रोफेसर लिन कबीले की सरदार पर गन तान कर उसे वही मंत्र पढ़कर मॉन्स्टर को यहाँ वापस बुलाने का बोलता है। वो मंत्र पढ़ने से इनकार कर देती है, जिससे प्रोफेसर उसके हस्बैंड यानी कबीले के सरदार को गोली मार देता है, जिससे वो बहुत दुखी हो जाती है। प्रोफेसर लिन फिर उनको पहाड़ी से नीचे ले आते हैं, जहाँ वो मॉन्स्टर बेहोश होकर गिरा था, लेकिन वो उन्हें नहीं मिलता। तभी उन पे खूनख्वार बर्फीली शार्क्स फिर से हमला कर देती हैं। वो सब उन शार्क्स पर गोलियां चलाने लगते हैं, लेकिन बर्फ में होने की वजह से उन शार्क्स को कोई भी नुकसान नहीं होता और वो शार्क्स उन पर हावी हो जाती हैं। प्रोफेसर लिन अपनी उसी वेव गन से बर्फ में शूट करता है, जिसके बाद बर्फ में काफी जगह खून नजर आता है, जिससे पता चलता है कि उस शूट की वजह से बर्फ में काफी शार्क्स मर चुकी हैं। प्रोफेसर लिन अपनी उस कामयाबी की वजह से हंसने लगता है और वो किया की मदर को बोलता है कि अभी स्नो मॉन्स्टर को यहाँ बुलाओ, वरना तुम्हारी बेटी को गोली मार दूंगा। अब वो किया पे गन तान लेता है, लेकिन किया हमेशा से खतरों से खेलती आई थी। वो प्रोफेसर को धक्का देकर नीचे गिरा देती है, जिसमें कैप्टन उसे शूट करने के लिए उस पे गन चलाता है। तभी उसकी माँ उसके सामने आ जाती है और गोली उसे लग जाती है और किया की मदर के मरते ही स्नो मॉन्स्टर को भी ये पता चल जाता है कि प्रोफेसर लिन की टीम ने किया की मदर को मार दिया है। अब स्नो मॉन्स्टर वहाँ पे आ जाता है, लेकिन इस दफा वो बहुत गुस्से में होता है। सब सोल्जर्स उस पर गोलियां चलाने लगते हैं, लेकिन उस पर गोलियों का कोई भी असर नहीं होता। स्नो मॉन्स्टर गुस्से से हर चीज को अपने पाँव के नीचे दे रहा था। प्रोफेसर लिन भी उसके पाँव के नीचे आने वाला होता है, लेकिन वो जंप करके बच जाता है। मॉन्स्टर अपना हाथ नीचे जमीन पे मारता है, जिसकी वेव से सब सोल्जर्स दूर जा गिरते हैं। किया अपने पेरेंट्स की मौत का बदला लेने के लिए कैप्टन पर हमला कर देती है और एक बार फिर दोनों में बहुत फाइट होती है। स्नो मॉन्स्टर एक सोल्जर को पकड़ के खाने ही वाला होता है कि तभी एक रॉकेट से उस पर हमला हो जाता है, लेकिन इस दफा ये हमला प्रोफेसर लिन की टीम ने नहीं बल्कि फाइटर प्लेन्स ने किया था। मॉन्स्टर अपने एक ही पंच से एक प्लेन को तबाह कर देता है। इसी चीज का फायदा उठाते हुए प्रोफेसर लिन एक दफा फिर स्नो मॉन्स्टर पे अपनी गन से हमला कर देता है।
लेकिन इस दफा मॉन्स्टर को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। प्रोफेसर मॉन्स्टर को ज्यादा नुकसान पहुंचाने के लिए अपनी गन को दोबारा रीलोड करता है। तभी चिन पीछे से आकर उस पर गन तान लेती है और उसे ये सब पागलपन बंद करने को बोलती है, लेकिन प्रोफेसर एक ही झटके में उससे गन छीनकर उस पर तान देता है। प्रोफेसर चिन की तरफ बढ़ता है, जिससे चिन स्लिप होकर पहाड़ी से नीचे गिरने लगती है, लेकिन फे उसे आके पकड़ लेता है और उसे नीचे गिरने से बचा लेता है। इससे पहले कि वो दोनों नीचे गिरते, उनका दोस्त काई उनकी मदद करता है और उन्हें दोबारा ऊपर खींच लेता है। ऊपर आते ही फे रॉकेट लॉन्चर की मदद से उस फाइटर प्लेन को टारगेट करके उस पर हमला कर देता है, जो स्नो मॉन्स्टर पे अटैक कर रहा था। यहाँ हम देखते हैं कि किया और कैप्टन के दरमियान अभी तक फाइट हो रही होती है, लेकिन किया बहुत जख्मी हो चुकी थी। वो किया को मारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ काई आकर कैप्टन को जोर से धक्का देता है, जिसके बाद कैप्टन अपना सारा गुस्सा काई पर उतारता है और उसे बहुत मारता है। अब किया को मौका मिल जाता है कैप्टन को मारने का। वो उस पर हमला कर देती है। अब काई और किया मिलकर कैप्टन को मार देते हैं और किया अपने पेरेंट्स की मौत का बदला ले लेती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फेक रॉकेट लॉन्चर से दूसरे प्लेन को भी तबाह कर देता है और उस तबाह हुए प्लेन का एक टुकड़ा प्रोफेसर लिन पर आ गिरता है, जिससे वो बहुत जख्मी हो जाता है। प्रोफेसर फिर भी हार नहीं मानता और वो अपनी गन से स्नो मॉन्स्टर को शूट करने ही वाला होता है कि तभी मॉन्स्टर अपना हाथ जोर से उस पर मारता है, जिससे प्रोफेसर लिन मर जाता है। अब स्नो मॉन्स्टर के सब दुश्मन मर चुके होते हैं। स्नो मॉन्स्टर चिन, फे और काई की तरफ देखता है, जो कि बहुत ज्यादा जख्मी होते हैं। उसे उनको जख्मी हालत में देख के बहुत बुरा फील होता है, लेकिन वो उनके लिए कुछ कर नहीं सकता। स्नो मॉन्स्टर अब वहाँ से चला जाता है। चिन, फे और काई भी वहाँ से जाने लगते हैं और बाकी बचे कबीले के लोगों से मिलते हैं। वो लोग जाते हुए ज्यादा खुश नजर नहीं आ रहे होते, क्योंकि उनकी वजह से कबीले वालों ने बहुत नुकसान उठाया होता है और किया के पेरेंट्स भी मारे जाते हैं उनकी वजह से। इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।